Assalamu alaikum. In this video we will discuss jurisdiction of civil courts. हमारे पास क्वेश्चन आया होता है कि सिविल कोर्ट्स आर द कोर्ट्स ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन। ये बार बार क्वेश्चन आता है, कंपैरेटिव एग्जाम्स में भी, एलएलबी के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो इसकी रेलेवेंट प्रोविजन जो है सेक्शन 9 है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की, और क्रॉस रेफरेंस जो है सेक्शन 6 है, 15 to 25 है, 151 है, फिर ऑर्डर 7, रूल 10 और 11 है सिविल प्रोसीजर कोड के। आगे हम इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि इसमें मीनिंग क्या है जुरिस्डिक्शन का। फिर हम सिविल कोर्ट्स आर द कोर्ट्स ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन, फिर कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, ये सेक्शन 9 है। फिर काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन है, फिर लिमिटेशन जो इम्पोज्ड होती हैं ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है जुरिस्डिक्शन का। तो जुरिस्डिक्शन का जब हम मीनिंग देखते हैं तो ये एक लीगल अथॉरिटी है जो एम्पावर करती है किसी भी कोर्ट को और किसी भी जुडिशल ऑफिसर को कि वो अपनी जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करे विद इन द मीन्स प्रोवाइडेड बाय लॉ, और जो भी लिमिटेशन है इम्पोज की गई हों बाय लॉ तो उनमें रहते हुए जो जस्टिस है उसको एडमिनिस्टर करें और अपनी पावर को एक्सरसाइज करें। अब जुरिस्डिक्शन जो है ये एक पावर है कोर्ट की कि वो कोई भी मैटर जो है उसको सुन सकती है, कौन सा मैटर जो है वो सुन सकती है। उसके अलावा वो उस मैटर को सुनने की और फिर उसमें जो काज है उसको डिटरमिन करने की और फिर उसके अकॉर्डिंग फैसला देने की, ये जो जुडिशल पावर है ये जुरिस्डिक्शन है। अब हमारे पास ब्लैक लॉ डिक्शनरी कहती है कि ये अथॉरिटी है बाय विच कोर्ट एंड जुडिशल ऑफिसर्स टेक कॉग्निजेंस ऑफ केसेस एंड डिसाइड केसेस। अब हमारे पास है कि सिविल कोर्ट्स आर दी कोर्ट्स ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन। इसमें क्या है कि सिविल कोर्ट्स के पास पावर होती है कि वो कोई भी मैटर सिविल नेचर का है तो उस पर अपना डिसीजन दें। एक्सक्लूसिव पावर होती है सिविल कोर्ट्स के पास। फिर आगे क्या है कि कोई ऐसा मैटर आता है जो सिविल नेचर का होता है या कोई ऐसा मैटर जिसकी कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होती तो फिर सिविल कोर्ट्स के पास अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है कि वो उस मैटर पे अपना डिसीजन दे। नेक्स्ट, कोई ऐसा अगर मैटर लाया जाता है सिविल कोर्ट के पास जिसमें कोई सिविल राइट, सिविल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन जो है वो उससे रिलेटेड होता है या कोई उसमें ब्रीच किया गया है उससे रिलेटेड होता है, तो फिर सिविल कोर्ट्स के पास एक्सक्लूसिव और अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन होती है टू डील विद दोज मैटर्स। आगे हमारे पास सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 कहता है कि कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। अब इसमें सेक्शन 9 में कहते हैं कि कोर्ट्स जो हैं, कोर्ट से मीन सिविल कोर्ट्स जो हैं, उनके पास जुरिस्डिक्शन है कि तमाम मैटर जो सिविल नेचर के हैं उनको ट्राई करें एक्सेप्ट दोज मैटर्स जिनकी कॉग्निजेंस जो है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड हो। आगे हम देख लेते हैं काइंड्स क्या हैं जुरिस्डिक्शन की। तो जुरिस्डिक्शन की 5 काइंड्स हैं, और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है, पर्सनल जुरिस्डिक्शन है और एपिलेट जुरिस्डिक्शन है। अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है इसको हम पहले देखते हैं। इसमें क्या है कि जो कोर्ट है, हर कोर्ट की अपनी एक टेरिटरी उसे असाइन की जाती है, एक एरिया असाइन किया जाता है कि इस एरिया तक, इस टेरिटरी में जितने भी केसेस होंगे आपके पास एक्सक्लूसिव पावर है कि आप उन केसेस को डील करें। और जो जितने भी उस टेरिटरी में, उस एरिया में जितने भी केसेस आते हैं वो सिविल नेचर के हों या कोई रॉन्ग काज किया गया हो किसी भी पर्सन को, या कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो किया गया हो, प्रॉपर्टी के से रिलेटेड कोई मैटर हो, तो जितने भी ऐसे मैटर्स होंगे उनके सिविल कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होगी कि उस टेरिटरी के तमाम मैटर्स को सुने और उन पे अपना फैसला दे। तो सेक्शन जो 16 से 20 तक है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, तो वो डील करता है टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ कोर्ट से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। अब पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या है कि इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू जो है वो वो डिफाइन की जाती है कि इस वैल्यू तक, इस पेक्यूनरी लिमिट्स तक
कोर्ट जो है उसके पास अथॉरिटी है कि वो केस को सुने और उसके अकॉर्डिंग उस पर फैसला दे। अब इसमें क्या है कि जो पेक्यूनरी लिमिट्स या पेक्यूनरी वैल्यू किसी भी सब्जेक्ट मैटर की कोर्ट को बताया जाता है कि इस हद तक आप सुन सकते हैं, तो कोर्ट उससे ज़्यादा का कोई भी मैटर होगा जिसकी पेक्यूनरी वैल्यू उसकी लिमिट से ज़्यादा होगी, उसकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा होगी, तो वो उसको नहीं सुनेगी बल्कि दूसरी कोर्ट्स में रेफ़र कर देगी। और उस कोर्ट के पास जितने भी मैटर आएंगे वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए केस सुनेगी कि उसकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है तो वो केस लेगी, अगर नहीं है तो मैटर दूसरी कोर्ट्स में चले जाएगा। अब इसमें जो सिविल जज फर्स्ट क्लास होता है उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं और बाकी हाई कोर्ट के पास और सुपीरियर कोर्ट के पास भी अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। जो लोग सिविल जज सेकंड क्लास है या सिविल जज थर्ड क्लास है तो ये वेरी करता है प्रोविंस टू प्रोविंस, उनके अपनी लिमिट्स होती हैं पेक्यूनरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। अब सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या है कि कोर्ट जो है उन्हीं मैटर्स पे अपना डिसीजन दे सकती हैं जो सब्जेक्टेड टू देयर जुरिस्डिक्शन है। अब इसकी एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि एक ट्रेडमार्क या कॉपीराइट या कोई सूट है तो उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है कि इस तरह के जो ट्रेडमार्क से रिलेटेड हैं या कॉपीराइट से रिलेटेड जितने भी सूट्स हैं उनको सुन सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पर्सनल जुरिस्डिक्शन। अब पर्सनल जुरिस्डिक्शन में क्या है कि जनरल रूल क्या है कि कोर्ट जो है उसके पास जुरिस्डिक्शन है कि हर पाकिस्तानी या कोई भी दूसरी नेशनैलिटी का पर्सन है जब उसकी जुरिस्डिक्शन में आ जाता है या कोई उससे रॉन्ग काज होता है या कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उनसे रिलेटेड जो है वो केसेस सुन सके। तो सेक्शन 16 टू सेक्शन 20 जो है वो क्वालिफाई करता है पर्सनल जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट की बाय स्टेटिंग दैट courts can decide the matter only if the filed against the person who resides, carries on business or personally works for gain within the jurisdiction of the court. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है appellate jurisdiction। अब appellate jurisdiction में क्या है कि कोई भी अगर डिसीजन जो है तो वो किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई डिसीजन दिया जाता है तो वो एग्रीव्ड पर्सन जो है वो उससे सुपीरियर कोर्ट्स में अपील फाइल करता है उस डिसीजन को के अगेंस्ट। तो इसमें जो एपिलेट जुरिस्डिक्शन जिन कोर्ट्स के पास है उनमें कौन सी कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है जहां जिनके पास एक्सक्लूसिव एपिलेट जुरिस्डिक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि लिमिटेशन इम्पोज्ड अपॉन जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। तो अब ये सेक्शन 9 जो है ये बताता है कि कौन सी लिमिटेशन जो हैं सिविल कोर्ट्स पे इम्पोज की गई हैं वो एक्सप्रेस लिमिटेशंस भी हैं और इम्प्लाइड लिमिटेशंस भी हैं। अब एक्सप्रेस लिमिटेशन जो है ये कोर्ट जो है इनमें खुद ही वो रेस्ट्रेन कर देता है सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को, वेरियस पॉइंट के उनको रोक देता है उनकी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने से। अब यहाँ पे कौन से ऐसे मैटर हैं जिनमें जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो खुद रोक देता है। सेक्शन 10 है स्टे ऑफ सूट, रेस्ट जुडिकाटा सेक्शन 11 है हमारे पास, फिर बार टू फर्दर सूट सेक्शन 12 है हमारे पास, फिर ऑर्डर 9 है, रूल 9 है कि डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफ़ॉल्ट बार्स फ्रेश सूट। इसी तरह हमारे पास ऑर्डर 13 है, फिर हमारे पास ऑर्डर 2 है, इसका रूल 2 है। तो ये एक्सप्रेस लिमिटेशंस हैं जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर खुद ही इम्पोज करता है सिविल कोर्ट्स पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्प्लाइड जो लिमिटेशन। अब इम्प्लाइड लिमिटेशन क्या है कि ऐसा कोई भी सूट जो कि पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड होगा या जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ से रिलेटेड होगा तो उन पे लिमिटेशन इम्पोज कर दी जाती है सिविल कोर्ट्स पे कि वो ऐसा कोई भी मैटर नहीं सुन सकते। अब सिविल कोर्ट जो है कोई भी ऐसा मैटर जो एक्ट ऑफ स्टेट से रिलेटेड होगा तो वो नहीं सुन सकते, या फिर कोई सॉवरियन एक्ट से रिलेटेड मैटर फाइल किया जाए तो वो भी नहीं सुन सकते, अगेंस्ट द सॉवरियन हो तो नहीं सुन सकते। फिर अगर कोई पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई सूट फाइल किया जाए तो ये भी सिविल कोर्ट्स नहीं सुन सकती। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।